Hi guys, I am Aniket, your study coach. Let's do exercise 6.2. So question number 1 is find the square of the following numbers. So first हमें दे रखा है 32. स्क्वायर क्या होता है? उस नंबर को किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी द स्क्वायर. नाउ सबसे पहले 32 का स्क्वायर करना है, यानी कि 32 रेज़ टू द पावर 2. इसको कैसे लिख सकते हैं? 32 मल्टीप्लाइड बाय 32. नाउ इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1024. एक मेथड तो ये सिंपल है कि उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया और जो भी रिजल्ट आया वो हमारा स्क्वायर हो गया. नेक्स्ट एक इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं. नाउ हमारा है 32 स्क्वायर, राइट. 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 + 2, राइट. अब ये स्क्वायर है तो ये ऐसे की ऐसे रहेगा. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इस टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करना, इसी टर्म से मल्टीप्लाई करना. तो इसका मतलब क्या हो गया? 30 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 + 2. स्क्वायर का मतलब यही होता है, राइट. नाउ अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं. पहले इस 30 को इस 30 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस इस 30 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 30 मल्टीप्लाइड बाई 2. अब प्लस नाउ इस 2 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. नाउ दिस कम्स आउट टू बी 900 प्लस 3 2 6 60 प्लस 60 प्लस 4, राइट. नाउ 900 प्लस 60 प्लस 60 ये 120 हो गया. 124 एंड 900 दिस कम्स आउट टू बी 1024. नाउ इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. वन इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड दिस इज द सेकेंड मेथड. तो हम हर एक पार्ट को, जितने भी इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट है, दोनों तरीके से देखेंगे. सो इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 35. तो 35 का स्क्वायर इसे कैसे कर सकते हैं? 35 को अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 आएगा. So this will be the square of 35. This is the one method of doing this question. Second method में क्या है? 35 का स्क्वायर निकालना है हमें. 35 इसमें 35 को कैसे लिख सकते हैं? 30 + 5 और इसका होल स्क्वायर. नाउ इस टर्म को कैसे लिख सकते हैं? 30 + 5 मल्टीप्लाइड बाय 30 + 5. स्क्वायर है तो इस टर्म को इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ इस 30 को पहले इस 30 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 30, फिर इस 30 को इस +5 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस ऐसे ही आ गया. और इस 5 को इस 30 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इन द एंड इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो लेट्स चेक क्या आता है. ये आ गया 900 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 25. सो 150 प्लस 150 325 और इसमें ऐड करेंगे तो ये आ गया 1225. तो यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी है. दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 86. वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 86. नाउ फर्स्ट वे ऑफ डूइंग इज 86 मल्टीप्लाइड बाई 86. नाउ 86 को जब भी 86 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 7396. एक तरीका तो सिंपल है मल्टीप्लिकेशन का. नाउ सेकंड मेथड इज 86 का हमें स्क्वायर निकालना है. तो हम 86 को कैसे लिख सकते हैं? 80 + 6, राइट. और ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा. नाउ स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी टर्म को, किसी भी टर्म को उसी से मल्टीप्लाई करना. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट. नाउ इस 80 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 80 प्लस इस 80 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस 6 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब ये हो गया 6400 प्लस 480 प्लस 480 प्लस 36. नाउ व्हेन वी ऐड ऑल दिस हमारे पास रिजल्ट आएगा 7396. नाउ आंसर सेम है बट दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. Now fourth part of first question is 93. We have to find the square of 93. So again first method क्या है हमारा? 93 का स्क्वायर निकालने के लिए हम 93 को 93 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट. तो इसका जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 8649.
राइट। अब सेकंड मेथड क्या है, 93 का स्क्वायर निकालने के लिए 90 को हम क्या लिख सकते, 93 को क्या लिख सकते हैं, 90 + 3, राइट। और ये स्क्वायर ऐसे की ऐसा रहेगा, राइट। नाउ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस टर्म को उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, राइट। अब इस केस में क्या करेंगे, इस 90 को पहले इस 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस का निशान आ गया, देन 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस का साइन, देन 3 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड फाइनली 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे देख लेते हैं क्या आता है, ये आ गया 8100 + 270 + 270 + 3 3 = 9। तो ये आ गया 8100 प्लस हो गया 540 + 9 549, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारा 8649। सो 93 का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 8649। इसको इन दो तरीकों से कर सकते हैं। Now fifth part of this question is 71. We have to find the square of 71. So first method क्या है, हम 71 का स्क्वायर निकालना है तो 71 को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 5041। सेकंड मेथड क्या है, 71 का स्क्वायर निकालना है। 71 को कैसे लिख सकते हैं, 70 + 1। नाउ स्क्वायर ऐसे कि ऐसा रहेगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस टर्म को उसी से मल्टीप्लाई करना, तो हम इसको 70 + 1 को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्रैकेट खोलेंगे तो पहले इस 70 की इस 70 से मल्टीप्लिकेशन होगी, राइट, देन प्लस 70 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस 1 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इस 1 को अगेन इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये आ गया 4900 + 70 + 70 + 1, right. So this comes out to be 4900 + 141 which comes out to be 5041। तो हमारा 71 का स्क्वायर क्या आ गया 5041। Sixth part of this question is we have to find the square of 46। अगेन इसे दो तरीके से करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या है, सिंपल है, 46 का स्क्वायर = 46 × 46। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 2116। नाउ सेकंड मेथड क्या है, 46 का स्क्वायर निकालना है। 46 को कैसे लिख सकते हैं, 40 + 6, स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। नाउ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस टर्म को उसी से मल्टीप्लाई करना, तो हम 40 + 6 को 40 + 6 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले इस 40 की इस 40 से मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा 40 × 40, देन इस 40 की 6 से मल्टीप्लाई होगी, देन इस 6 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड लास्टली इस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो 40 × 40 = 1600 + 240 + 240 + 6 6 = 36। तो इसको ऐड करते हैं तो 1600 प्लस ये हो गया 480 + 36। सो दिस कम्स आउट टू बी 2116। With this question number 1 is done. Question number 2 of exercise 6.2 is write a Pythagorean triplet whose one member is, हमें यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले पाइथागोरन ट्रिपलेट होता क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट कोई भी एक ऐसी इक्वेशन होती है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, a² + b² = c², where a b c are नॉर्मल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, राइट। सो अब इस केस में हमें क्या दे रखा है कि हमें एक पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालनी है विद वन मेंबर एज दिस। पहला है जैसे 6, 14, 16 एंड 18, राइट। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है जो हमें याद कर सकते हैं हम, वो है 2m का स्क्वायर प्लस m² - 1 का स्क्वायर = m² + 1 का स्क्वायर। नाउ इस केस में अब आप इससे रिलेट करेंगे तो एक टर्म तो हो गई हमारी 2m, राइट, और एक टर्म हो गई हमारी m² - 1, और जो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या है m² + 1। ये है वन टर्म, ये है, ये सेकेंड टर्म है, और ये हमारा रिजल्टेंट है। तो हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर। अब इन दोनों में से कोई एक मेंबर ये है, ये जो पार्ट दे रखे हैं हमें। सो लेट्स सी फॉर फर्स्ट इज 6, राइट।
तो हमें दे रखा है कि 6 इज वन मेंबर, कि पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक मेंबर 6 है, तो बाकी मेंबर्स क्या होंगे, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट है ये केस, यहाँ पे 2m, सपोज 6 ये मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है 2m, राइट। तो 2m इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में ये साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ गई 3, राइट। अब हमारे पास एक जो ये टर्म्स हैं वो है फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, राइट। तो m की वैल्यू आई है 3, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ m इन दिस। सो इसके हिसाब से फर्स्ट टर्म क्या होगी 2m, तो m की वैल्यू क्या है 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। नाउ सेकेंड टर्म m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू क्या आई है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। नाउ थर्ड टर्म इज m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, राइट। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो हमारी जो पाइथागोरन ट्रिपलेट आई है, अब यहाँ पे हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट आ गई है। फर्स्ट टर्म जिसकी 6 है, सेकेंड टर्म 8 है एंड थर्ड टर्म 10 है, तो वो हो गई हमारे पास 6, 8 और 10। दिस इज द पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब इसका एक बार चेक भी कर लेते हैं, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इट इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर इज 36, 8 का स्क्वायर इज 64 एंड 10 का स्क्वायर इज 100 एंड दिस इज 100 इज इक्वल टू 100, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हम रफ वर्क में करेंगे चेक, बाकी हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है जब हमने 6, 8, 10 निकाल लिया है। इन सेकेंड पार्ट वी आर गिवन वन टर्म एज 14, तो हमारे पास टर्म कौन कौन सी है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर 1 प्लस 1। सबसे पहले 2m से कंपेयर करते हैं 14 को। अगर ये टर्म सपोज कि भी 14 इज आवर फर्स्ट टर्म, राइट 2m, तो 2m इज इक्वल टू 14, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 7, तो m की वैल्यू आ गई 7, राइट। तो 2m फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई 2m है, जो 2 मल्टीप्लाइड बाय m की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू 14। सेकेंड टर्म है m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48 एंड थर्ड टर्म इज m स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर इज 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो हमारी तीन टर्म्स कौन कौन सी आ गई 14, 48 एंड 50। So this is the answer of second part. In third part we are given 16 is one member of the Pythagorean triplet. So again 16 है, तो हम assume कर लेते हैं कि this first term is 16, right? That means 2m is equal to 16. तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 अपॉन 2, 2 डिवाइड में चला जाएगा और ये आ गया 8, यानी कि m की वैल्यू आ गई 8। नाउ फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 2m विच इज इक्वल टू, अब m की वैल्यू 8 निकाल दी तो 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, हमने यहाँ पे एज्यूम भी यही किया था, राइट। नाउ सेकेंड टर्म इज m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू क्या है 8, तो 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 स्क्वायर क्या हो गया 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। नाउ थर्ड टर्म इज m स्क्वायर प्लस 1, राइट। m की वैल्यू निकाली है यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इज 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। तो हमारी जो ट्रिपलेट आई है वो क्या आई है 16, 63 एंड 65। सो दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 18। हमें दे रखा है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट का एक मेंबर है 18, तो हमें अदर मेंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम एज्यूम करते हैं कि 18 इज द फर्स्ट टर्म, जो यहाँ पे 2m है वो 18 है, तो 2m इज इक्वल टू 18 हमने एज्यूम कर लिया। m की वैल्यू क्या आ गई 18, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड में तो इधर 2 डिवाइड में हो जाएगा 9, तो m की वैल्यू आ गई 9। तो फर्स्ट टर्म तो हमने एज्यूम कर ली, फर्स्ट टर्म इज 2m
विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 18, जो हमने यहाँ पे एज्यूम भी कर रखी है। नाउ सेकेंड टर्म इज m स्क्वायर माइनस 1, राइट। अब m की वैल्यू क्या निकाल ली है 9, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1। अब 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 माइनस 1, दिस कम्स आउट टू बी 80। नाउ थर्ड टर्म इज m स्क्वायर प्लस 1। थर्ड टर्म क्या थी हमारे यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1। m की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली है 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर इज 81 प्लस 1, तो ये आ गया 82। तो हमारी तीन टर्म्स कौन कौन सी आ गई 18, 80 एंड 82, 18, 80 एंड 82। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। एंड विद दिस आवर एक्सरसाइज 6.2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड वर्क हार्ड। थैंक यू।